तो दीदी जैसे यूपीए गवर्नमेंट 5 साल रहा है और इतना अच्छा से हायरिंग नहीं हो पाया। आप भी देख रही थी ना, सीजीएल अच्छा से हायर कर पाया ना, जेपीएससी का हायरिंग हुआ, और हुआ भी तो बहुत सारा स्कैम हुआ है। तो आपको नहीं लगता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी बहुत इसेंशियल है हम लोग के लिए, झारखंडी के लिए? क्या बोलती है इसके बारे में? हम लोग का लड़ाई तो इसी के लिए है ना। हाँ। इसी के लिए शुरू से हम लोग आंदोलन छेड़े, 3 साल से आप लोग देखे हाँ। आंदोलन छेड़े, जगह जगह पे धरना दिया गया, सीएम बस घेरा हुआ, विधानसभा घेरा हुआ, जेएसएससी कार्यालय घेरा हुआ। सब जगह परिणाम क्या हुआ? सारे स्टूडेंट्स पे धारा लगा, 27-28 करके धारा लगा, हाफ मर्डर का धारा लगा, ऊपर से लाठी चार्ज हुआ, माथा फोड़ा गया, सिर कमर तोड़ा गया, हाथ पैर टूटा। ये लास्ट में हम लोग निर्णय लिए कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग जिनके पास आ रहे हैं बार बार आंदोलन करने, जिनके पास आ रहे हैं ज्ञापन सौंपने, तो उस जगह पे ही जाना चाहिए। शायद हम लोग नौकरी और जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और जिस चीज़ से हमारा राज्य का हर व्यवस्था सुधर सकता है, हम लोग उस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं इतना पढ़े लिखे होने के बाद। अच्छा दीदी, जैसे निर्मल महतो जो है आजसू को बनाया था, या फिर जेएमएम को इन लोग बनाए हुए थे, तो उन लोग का था कि वो झारखंड के लिए लड़ेंगे, झारखंड का एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी बने, इसके लिए ये पार्टियां बनी थी। लेकिन अभी आप देख सकती हैं जेएमएम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोई कोलकाता के बंगाली हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य या निर्मला भट्टाचार्य, वटेवर उनका कुछ नाम है, और इनके बहुत सारे प्रवक्ता भी जेएमएम के जो वो बाहर के ही लोग हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या जेएमएम पूरा बिक चुका है बाहरियों के हाथ, या फिर क्या बोलना चाहेंगी? एक तरफ से ये बिक ही चुका है, क्योंकि जिस विचारधारा से वो पार्टी बना था, वो विचारधारा अब कहाँ रहा सर? नहीं रहा भैया वो विचारधारा। क्योंकि अगर वो विचारधारा रहता तो गठबंधन नहीं करते। यहाँ पर नया पार्टी बनाने का मतलब क्या था? और गठबंधन किए भी तो आपस में कर सकते थे। ये गठबंधन किए हैं तो बड़ा सेंट्रल पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, जैसे, और गठबंधन करने के बाद बाहर के लोगों को ला करके यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं। तो जिस वजह से यहाँ हमारा दिक्कत हो रहा। और जैसे कि आप आजसू का बात कर रहे हैं, निर्मल महतो ने बनाया था। क्या निर्मल महतो का सपना ये था कि आजसू बीजेपी को यहाँ पर टिकट बांटने के लिए जगह छोड़ दे और खुद 10 सीट में सिमट जाए और उनको 68 सीट लेने दे? अगर वो उनके साथ बीजेपी और आजसू गठबंधन किया, आजसू वाले कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे अगर हैं तो यहाँ पर चुप क्यों बैठे? जब खुद 10 सीट लिए हैं और बीजेपी को 68 सीट दिए, वो अगर खुद 42 सीट जीतेगा तो बहुमत सरकार बना लिया, फिर तो लात मार के इसको भगा दिया। तो एक प्रकार से आजसू हमारा झारखंड को बेचने का काम किया। अगर बेचने का काम नहीं करता तो मात्र 10 सीट में नहीं मानता, क्योंकि अपना झारखंड है। निर्मल महतो का सपना क्या था? उनका सपना ये नहीं था कि आगे चल के ये आजसू पार्टी बेचा जाए और 10 सीट में सिमट जाए। ये सपना नहीं था उनका। अच्छा दीदी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब से झारखंड अलग हुआ, सेपरेट हुआ, तब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा है। एक ही गवर्नमेंट मेजोरिटी में आया है, जो कि रघुवर दास की गवर्नमेंट थी। उन्होंने एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाया जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डे ऑफ सर्विस सेटलमेंट नहीं था। 1985 के बेस पे उन लोगों ने एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाया। तो आपको नहीं लगता है कि झारखंड के साथ पूरा नाजायज हुआ है? 1985 तो होना ही नहीं था, इसमें तो पूरा बाहर के लोग आ गए हैं। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? 1985 होना नहीं था, बाहर के लोग आए, आपने सही कहा। और उन्होंने और एक भी लागू किया था, आप देखेंगे होंगे कि 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री हो रहा था। एग्जैक्टली हुआ हाँ, था, हाँ। तो आप ये चीज़ सोच के देखिए, हमारे झारखंड के ऐसे कितने लोग हैं जो कि ज़मीन खरीदने सके हैं? नहीं, हमारा ज़मीन बेचाया है। ज़मीन खरीदे हैं बाहर के लोग आके, वो लोग बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पर बसाने का काम किया है। तभी तो 1 रुपया में रजिस्ट्री ली। हमारे झारखंड के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग लाखों करोड़ों में ज़मीन खरीदेगा और 1 रुपया में रजिस्ट्री करवाएगा। अच्छा दी, ये सीएनटी एसपीटी आया था, छोटा नागपुर काश्तकारी नियम जो बोलते हैं, रघुवर गवर्नमेंट का मेजोरिटी में आने के बाद उसमें थोड़ा सा ढिलाई हुआ था। आपको भी पता है, एग्रीमेंट करा के आदिवासी लोग का ज़मीन बिहारी लोग आकर के कर रहे थे। तो इस पर आपका क्या विचार होगा? पॉलिटिकल सीनेरियो आप कैसे देखती है इसको? पूरे झारखंड को ही तहस नहस कर दिया है। सीएनटी ज़मीन ही नहीं, जितना ज़मीन, मान लीजिए कि किसी का, हर किसी का रहता है ना कि अपना एक होता है, जिस ज़मीन को लेकर के उन लोग पैसा ये करते हैं, और जो ज़मीन
वो ज़मीन एक होता है ना कि आपस में गांव वाला में रहता है कि यहाँ से यहाँ हिस्सा तुम्हारा, वहाँ से वहाँ, वो ज़मीन, उस ज़मीन को भी अब इस रघुवर सरकार ने क्या किया था, उस ज़मीन को भी गवर्नमेंट कर दिया पूरा। वो उस ज़मीन पे गवर्नमेंट का हाथ होगा, गांव वाला का नहीं। मतलब ज़मीन को तहस नहस पूरा झारखंड को करके रख दिया है। सीएनटी पे छेड़छाड़ किया है हर जगह। सीएनटी ज़मीन पे भी बहुत सा जगह आप देखिएगा कि कंपनी बैठाया जा रहा है और नहीं देने पर मार पीट के धमका के डरा धमका के लिया जाता है। अच्छा दीदी, मान लीजिए यहाँ पे तो बहुत सारा उत्खनन का काम होता है, मतलब उत्खनन इन सेंस की रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन का काम होता है, लाइक तो ये एक डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी बहुत इसेंशियल है। जैसे बैरमू कोलफील्ड है तो इसका 999 साल का एग्रीमेंट हुआ और देयर आर सो मेनी जो लैंड हैं वो उनका बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, एक्सटेंडेड टाइम के लिए एग्रीमेंट कराया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी जो है बनना बहुत इसेंशियल है? जे भी केसेस आती है कि उनका एक विचारधारा है कि हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी अच्छा से लाएंगे, तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी कैसे लाइएगा? डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी तो केंद्र से बनता है, तो आपके लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। एक जयराम दा खड़ा हुए तो वो भी हार गए। तो क्या लग रहा है इसमें, किस हाउ डू यू सी द सिनेरियो दी? अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में बात रख सकते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री जी को प्रेशर दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जी करा सकेंगे। अगर जेएलकेएम का अच्छा सीट आएगा तो सबका आशीर्वाद रहा तो फिर जयराम दादा मुख्यमंत्री बनेंगे, जो हम सब ने सपना देखा है कि एक नया झारखंड का निर्माण करेंगे, एक झारखंड को सुंदर तरीके से सजाएंगे। तो एक मुख्यमंत्री तो बात रख सकते हैं ना। विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग चंदा कलेक्ट करके चंदा पैसा को वेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोग को? पैसा कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ सबका आशीर्वाद है, सबने अपना स्वेच्छा से दिया है। क्यों दिया? क्योंकि गरीब शोषित हो चुका, सब शोषण हो चुके हैं इतने वर्षों से। झारखंड अलग होकर 24 वर्ष हुआ, 24 वर्षों से सब शोषण हो चुके हैं। तो सब लोग चाहते थे कि बदलाव की ओर जाना, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था सबको कि सबका आवाज़ बन के उभरे। तो अब वो आ चुके हैं, अब ये झारखंड जवान हो चुका है, 24 वर्ष का हो चुका है। तो ये जो पैसा को बर्बाद जो लोग बोल रहे हैं ना, बर्बाद हम लोग नहीं किए, बर्बाद वो लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दी समय